मीन्स इस ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 3 की इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल परफेक्ट सर। नेक्स्ट बताइए, एट टी इज इक्वल टू 0 वोल्टेज जो दिया है इंडक्टर वो भी कितना है 3 वोल्ट। तो आप बताइए वीएलटी का एक्सप्रेशन क्या ये है कि नहीं है? तो टी इज इक्वल टू 0 पे इसका एक्सप्रेशन आप किसके इक्वल पुट करोगे? वीएलटी की टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, तो वीएलटी की वैल्यू 3 वोल्ट की इक्वल है एट टी इज इक्वल कितना 0, तो पुट करो जरा बताइए कितना आएगा? 3 इज इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा? ये 0 किया तो ये कितना बन जाएगा आपका 1, तो -25 A1। नेक्स्ट बताइए ये भी कितना आएगा? -100 टाइम्स ऑफ A2। करेक्ट है। तो आप बताइए ये दो एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? 12 मतलब 0.1 2 इज इक्वल टू A1 प्लस कितना A2 की इक्वल। ये दो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? देखिए ना ध्यान से, इन दोनों का अगर आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू एंड A2 इज इक्वल टू A1 की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है हमारे पास, जो लिखा है, जो मेरे पास लिखा है नोटेड, वो कितना है 0.2 एंड A2 वैल्यू जो है वो कितनी है बेटा 0.08 नेगेटिव का 0.08 कितना नेगेटिव की वैल्यू। करेक्ट है। तो यहां तक एकदम क्लैरिटी आपको होना चाहिए। सर टी इज इक्वल 0 पे v इक्वल टू 3 पर एक इक्वेशन, बिल्कुल। तो t इज इक्वल 0 पे एक इक्वेशन यहां से मिलेगा, एक इक्वेशन यहां से आप फ्रेम करोगे, a1 एंड a2 वैल्यू निकाल लिया आपने। अब जब a1 एंड a2 आपको मिल गया, एकदम क्लियर हो गया कितने की इक्वल होगा, तो आप सोचिए VLT की अब वैल्यू क्या कहलाएगी? VLT का एक्सप्रेशन आ जाएगा, a1 की वैल्यू यहां पुट करिए, 0.2 रखिए a1 की वैल्यू, तो 25 दूनी 50 मतलब 5, कितना आएगा 5 e टू द पावर माइनस 500t। नेक्स्ट बोलिए माइनस A2, अगर माइनस वैल्यू आए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना बेटा 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो कितना आएगा 8 की इक्वल ना, 8 e टू द पावर माइनस कितना 2000t की इक्वल। यह आपका VLT का एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल आंसर यह आपका VLT का एक्सप्रेशन आएगा। तो VLT का एक्सप्रेशन बिल्कुल इस तरीके से मत निकालिए, बस डिफरेंशिएट मारा और मैंने आंसर को ले लिया, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, वोल्ट में है, वोल्ट में है, ध्यान रखना। अब सोचिए जरा, हटा दो इसको, ये अगर हो गया तो मैं हटा रहा हूं इसको, सबका नोट हो चुका होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब बताइए, अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, सोचिए, लिखिए जरा नंबर 2, इसी में नंबर 2, अगर मैं क्वेश्चन एक पूछूं आपसे, फाइंड द इंस्टेंट, लिखिए फाइंड द इंस्टेंट, अगर मैं एक इसमें क्वेश्चन बनाऊं, क्या बना सकता हूं मैं इसमें? एक क्वेश्चन मैं बनाना चाहता हूं इसमें, आप सोचिए मैं क्या बना सकता हूं। लिखिए जरा, लिखिए जरा, लिखिए जरा इसमें आप लिखिए, एक मिनट, लिखिए जरा इसमें, फाइंड द इंस्टेंट, फाइंड द इंस्टेंट, फाइंड द इंस्टेंट at which the inductor power, at which the inductor power at the terminal, इंडक्टर पावर एट द टर्मिनल, मतलब इस टर्मिनल पे इंडक्टर पावर एट द टर्मिनल विल बी जीरो, विल बी जीरो। आपसे पूछा है वो इंस्टेंट बताइए जिसपे की इंडक्टर का जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल, इस पे पावर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और जो इंस्टेंट निकालना हो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए आपको फाइंड आउट करना है, टी लेस देन जीरो नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए आपको फाइंड आउट करना है। करेक्ट है। तो आप बताइए टी ग्रेटर देन जीरो के लिए वो कौन सा इंस्टेंट होगा जिसपे की इंडक्टर की पावर क्या हो जाएगा, आपकी जीरो हो जाएगी। बताइए जरा कैसे आप कैलकुलेट करोगे, निकालिए जरा, सबको निकालिए कैसे होगा। जीरो कब हो सकता है, कब हो सकता है जीरो, पावर जीरो कब हो सकता है, पावर जीरो कब हो सकता है, जल्दी बताइए मेरे को, पावर जीरो कब हो सकता है। तो आप सोचिए वो इंस्टेंट अगर फाइंड आउट करना है तो इंस्टेंट का मतलब क्या निकालना है, टाइम कैलकुलेट करना है, इसका मतलब
टाइम कैलकुलेट करना। तो यू नो दैट ना, कोई इंस्टेंट बता सकता मेरे को निकाल के आंसर, फाइनल आंसर बता सकता है। चलो कोई निकाल के बताइए, इंस्टेंट बताइए, किस इंस्टेंट पे इंडक्टर की पावर क्या होगी, 0 होगी। सिंपल सा मीनिंग ना कि आपको इंस्टैन्टेनियस पावर के बारे में सोचना है। अब यहां पे अगर कोई वीएलटी और आईएलटी मल्टीप्लाई करना बैठ जाएगा तो फिर तो उसका गेम हो जाएगा बेटा, ठीक है। वो प्रोसीजर मत अपनाओ, वो प्रोसीजर मत अपनाइए। पता चला कोई क्या कर रहा होगा, बीएलटी को और आईएलटी को दोनों मल्टीप्लाई करके फिर उसको 0 पुट कर रहा होगा और टाइम की वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर रहा होगा। दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा ना, ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कौशल, टाइम जो निकालना t ग्रेटर देन 0 के लिए निकालना है कौशल। अरे t इक्वल 0 क्यों कर रहे हो बच्चे? कौशल बेटा पूरा स्टेटमेंट तो सुन लिया करो। मैंने कहा फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए निकालना है, 0 पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? डोंट 0 सुपर, IT 0 VT 0, यस IT 0 VT 0, कोई भी हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना 0। t इनफाइनाइट ना बेटा, इनफाइनाइट क्यों? एक ने लिखा 0.31 मिली सेकेंड, 0.31 मिली सेकेंड, 0.31 मिली सेकेंड हो सकता है, हो सकता है 0.31 मिली सेकेंड पॉसिबल है। .31 कौशल किशोर 313.33 माइक्रो सेकेंड, क्या बात है कौशल। VT इज इक्वल टू 0 के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर ले तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा, इजी है। स्टेटमेंट का बस दिक्कत है, बस 0 से इक्वेट या करेक्ट। आपको सिंपली क्या करना था, आपको सिंपली करना था, दो ऑप्शन थे आपके पास। इंडक्टर की पावर अगर 0 करना है तो 2 ही ऑप्शन ना, बहुत बढ़िया, लव यू ऑल यार, मतलब रियली, मतलब आप लोग बिल्कुल सही सोचे बेटा। IT VT में से कोसी को 0 बनाओ, ठीक। अब अगर आप सोचो इंडक्टर की अगर पावर की बात की जा रही तो इंस्टैन्टेनियस पावर हमेशा सोचा करो, ओके। VLT इंटू कितना बेटा, ILT, सही है, ये होगा। अब बताइए इंस्टैन्टेनियस पावर कब कब 0 हो सकती है, या तो VLT 0 हो जाए या तो ILT 0 हो जाए, सही है, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ना। तो आप बताइए अगर मैं कह दूं कि मान लो VLT को मैंने 0 कर दिया, VLT को मैंने क्या कर दिया, 0 बना दिया। अगर मैं VLT 0 बना दूं तो VLT 0 कब होगा, इसको 0 बना दो। तो अगर 0 बनाऊंगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा, देखिए जरा, VLT को ये केस फर्स्ट ले लिया, VLT को हमने क्या बना दिया, 0। तो बोलिए VLT अगर 0 हुआ तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 का आएगी, तो बोलो कितना आएगा, 8e - 2000 t। नेक्स्ट बोलिए जरा, इज इक्वल टू 5e कितना 500 t की इक्वल, सही है, यही आएगा ना। तो आप बताइए जरा कितना हो जाएगा, अच्छी कितना हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/5 ना, 8/5 इज इक्वल टू e - 500t डिवाइड बाई e - 2000 t की इक्वल, सही है। ये अगर ऊपर जाएगा तो आप देखिए कितना बनेगा, e to the power 2000 t, और एक गया तो कितना बचा है, e to the power प्लस का 1500 t, सही है कि नहीं, सही है। अब बताइए e to the power 1500 t इज इक्वल टू 8/5 की इक्वल आया, सही है, 8/5। तो आप बताइए ln ले लो, इसका log ले लो, नेचुरल लॉग, तो आप बताइए क्या आएगा, ln इधर भी हो जाएगा, तो आप बताइए क्या आ जाएगा, 1500 इंटू टी इज इक्वल टू, इसका ln आप ले लीजिए, 8/5 का आप ln लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। सर मेरा स्टेटमेंट बता दीजिए 2 मिनट में, क्या करूं सर,
व्हाट आई डू एसएससी जेई के बारे में। मैं कौशल बताता हूं, अभी थोड़ा सा वेट करो बेटा, पहले इसको कंप्लीट कर लेने दो। ओके, तो ln ले लेता हूं मैं 8 बाई कितना बच्चे 5 का, तो ये वैल्यू आएगी बेटा 0.4700, 0.4700। बस टी की वैल्यू निकालना है तो 1500 डिवाइड मार दो, डिवाइड बाय 1500, 3.13 10⁻⁴ इतना, तो ये आ जाएगा बेटा 300। टी की वैल्यू जो आएगी मैं यहां लिख दूं, यहां टी इज इक्वल टू 313.33 माइक्रोसेकंड। इस पे पावर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस पे पावर की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 0 होगी। करेक्ट है। अब सोचो करंट को अगर तुम 0 बनाते तो क्या वो ट्रू हो पाता? देखना जरा ध्यान से, करंट को अगर मैं 0 बनाता तो क्या वो ट्रू हो पाता? वो भी देख लेना एक बार, क्या वो ट्रू हो पाता? सोच लो, क्या वो ट्रू होता? वोल्टेज को तुमने बनाया 0, बिल्कुल सही बात, टी की वैल्यू आ गई। अभी ये फाइनलाइज नहीं कर सकते आंसर को, आईटी को भी चेक कर लो एक बार। तो आईटी अगर आप पास है, यही तो है ना आईटी का एक्सप्रेशन, देख लो यही तो है आईटी का एक्सप्रेशन। तो आईटी का अगर ये एक्सप्रेशन है टी ग्रेटर देन 0 के लिए, तो बोलिए इसको अगर मैं 0 बनाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, बोलिए जरा ध्यान से, a1 e⁻⁵ इज इक्वल टू a2 माइनस, अगर इसको 0 में बना रहा हूं तो बोलो क्या ये इधर चला है माइनस, तो माइनस a2 e⁻ कितना 2000 टी की इक्वल। करेक्ट। a1 एंड a2 का अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आप देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहां पे a1 बाई a2 नेगेटिव इज इक्वल टू e⁻2000, सॉरी ऐसे कर लो, e⁻⁵ डिवाइड बाई कितना e⁻2000 इज इक्वल टू माइनस a2 बाई कितना a1 की इक्वल। करेक्ट है। तो आप बताइए ये वैल्यू कितनी होगी, e⁻1500 इज इक्वल टू a2 वैल्यू कितनी है माइनस, a2 वैल्यू कितनी माइनस 0.08, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.08 डिवाइड बाई a1 की वैल्यू कितनी 0.2, तो ये वैल्यू आप निकाल लो। उसके बाद आप ln ले लो, तो ln लोगे तो कितना आएगा 1500 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कितना 0.08 डिवाइड बाई 0.2। इसकी जरा वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो जरा कितनी आ रही है। ln नेचुरल लॉग है, ध्यान देना, 0.08 डिवाइड बाई 0.2, ये आपके पास कितना आ गया, माइनस का 0.91, माइनस का 0.9162, ये आया बेटा। अब डिवाइड बाई 1500 करो, डिवाइड बाई 1500 करो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आ गया t इज इक्वल टू कितना आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं 610.8 माइक्रोसेकंड नेगेटिव का। करेक्ट है। तो अगर करंट को तुमने 0 बनाने की कोशिश किया, इट मींस दैट वो वैल्यू क्या आएगी बेटा, वो नेगेटिव आएगा टाइम की वैल्यू, नॉट पॉजिटिव टाइम। कितना आया, नेगेटिव टाइम आ रहा है। और यहां क्या आ रहा है, VL को जब 0 तुमने बनाया, टाइम वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो मैंने जो पूछा था पावर जो 0 होना चाहिए t ग्रेटर देन 0 पे, नेक्स्ट का पॉइंट पे 0 होगा, तो किस पॉइंट पे आपका 0 हो रहा, दैट इज इक्वल टू 313.33 कितना माइक्रो सेकेंड पे, 313.33 कितना माइक्रोसेकंड। तो दिस विल बी द राइट आंसर। करेक्ट है। दिस कैन नॉट बी राइट आंसर बिकॉज इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव टाइम, और नेगेटिव आपसे पूछा ही नहीं गया है, देन व्हाई वी हैव टू डू दिस थिंग। इसका मतलब वोल्टेज तो आपका यहां इस पॉइंट पे आपका 0 हो जाएगा, तो पावर ऑटोमेटिकली आपके उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल आएगी। करेक्ट है, वेरी गुड। टाइम नेगेटिव है, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ग्रेट। चलिए ओके ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब बताइए, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग सवाल क्या हो सकता है इसमें, देखिए जरा, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हटाओ इसको, हटा दूं, चलो बहुत अच्छी बात है, तुमको काफी अच्छा ज्ञान मिला। अब बताइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, अब लेवल एक एक बढ़ता चला जाएगा क्वेश्चंस का। चलिए अब देखिए GOC 42, नोट करिए GOC 42, कौन से बेटा, GOC 42। चलिए बेटा 10 बज जाए तो हमको बता देना, हमको आज लूसी को दिखाने जाना है बेटा,
दीपक 10 बज जाए बता देना बेटा। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाह 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 वाह, एकदम एक और सिंपल से क्वेश्चन ले लेता हूं, एक और सिंपल से ले लेता हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट। पता चला पहले लेवल बढ़ा दिए, पता चला दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ठीक, पहले एक सिंपल और ले लो, एक सिंपल और ले लो, थोड़ा ज्ञान ले लो। ठीक, देखिए जरा 42 क्या दिया है। मान लिया कि इंडक्टर है, इसके क्रॉस वोल्टेज है कोई, और यहां पर आपको क्या दिया है, लाइक दिस वन, ये दिस करेक्ट। ये एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू है 750 कितना माइक्रो हेनरी, करेक्ट। और जो सप्लाई वोल्टेज है, ये करंट जा रही आई, ये आपका जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो दिया है, सप्लाई वोल्टेज ये Vs दिया है, इसकी वेवफॉर्म ये कुछ दिया है लाइक दिस वन, और ये आपका क्या हो गया, दिस इज Vs मिली वोल्ट में है, ध्यान रखना मिली वोल्ट में, ये 150 है और इसकी वैल्यू है 50, और ये भी ध्यान रखना T जो है वो क्या है, मिली सेकेंड्स में है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फाइंड एक्सप्रेशन फॉर I ऑफ T फॉर T ग्रेटर देन 0 के लिए। चलिए इसको निकालिए बेटा, इसको निकालिए बेटा। फॉर T ग्रेटर देन 0 के लिए आप बताइए क्या बनेगा बच्चे, क्या बनेगा बच्चे, निकालिए जरा फटाक से। सर जब करंट कांस्टेंट था तब पावर 0 था, इसका मतलब अगर करंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो वहां से टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। करंट का डिफरेंशिएशन अगर होगा तो VLT की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिल रही ना, तो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस पावर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगी। LdI/dt तो आप 0 तो एक ड्यूरेशन हो गया ना, पूरा 0 एक पूरा ड्यूरेशन हो गया। अगर एक कांस्टेंट करंट वहां फ्लो करती रहेगी लगातार तो हर एक इंस्टेंट पर 0 ही मिल रहा है ना आपको, इंस्टेंटेनियस पावर हर एक इंस्टेंट पर 0 मिलता चला जाएगा। तो उसमें हम टाइम कैसे बता सकते हैं, उसमें एक रेंज हम बता पाएंगे, इतने से इतने तक आपकी करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी पावर की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। बट हियर करंट इज नॉट लाइक कांस्टेंट करंट, इट्स अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो करंट का यहां एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मिल रहा है जिस पॉइंट पर आपको 0 मिल रही है पावर, समझे मेरी बात, ठीक है। अगर एक कांस्टेंट करंट होगा तो मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन, ओके, ठीक है बच्चे, ओके। वोल्टेज T लेस देन पूछा तो सर, अगर सर यहां इंडक्टर वोल्टेज लेस देन 0 पूछा तो किसका बेटा, अगर इंडक्टर वोल्टेज इसी प्रीवियस क्वेश्चन में लेस देन 0 आपका पूछा होता तो आप खुद सोचो ना, लेस देन 0 पूछा होता तो ऑब्वियसली 0 वोल्ट आता ना आपका, 0 वोल्ट ही आता, आपको दिखता वहां पे 0 वोल्ट होते हुए इंडक्टर के बिहेवियर कैसा हो जाता आपका, शॉर्ट सर्किट बिहेवियर होता, शॉर्ट सर्किट बिहेवियर होता, शॉर्ट सर्किट बिहेवियर आपका होता, ओके, शॉर्ट सर्किट बिहेवियर होता ना बच्चे, शॉर्ट सर्किट बिहेवियर, क्योंकि उससे पहले लेस देन के लिए कांस्टेंट करंट उसमें है, तो ऑब्वियसली VLT क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा, ऑलवेज 0 मिलेगा, ओके, ऑलवेज 0। हाँ बेटा, IT का एक्सप्रेशन बताइए जरा, क्या आया IT का एक्सप्रेशन, किसी का निकला, फॉर T ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने पूछा है, फॉर T ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने पूछा है, सबका आ गया। अगर VT इंटू 0 करेंगे तो T इज इक्वल टू 0.33 मिली सेकेंड आ रहा है सर, वो गलत होगा क्या सर, 0.33 मिली सेकेंड, मैंने क्या बोला 313.13 आपका माइक्रो सेकेंड आ रहा है, तो आप एक बार चेक कर लो ना, हो सकता है कि कुछ उसमें कैलकुलेशंस में पॉइंट का कुछ डिफरेंस आ जाए, ओके, पॉइंट का कुछ डिफरेंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वो पॉसिबिलिटीज होती है हमेशा, ओके। 0.2t इन दिस वन, ओके, तो इट्स इजी वन ना, इसको तो बना ही सकते हो ना आप लोग। क्या दिया है, सिंपल सी चीज दिया ना, वोल्टेज दे दिया, करंट आपसे पूछा है, तो आप बताइए, आप सोचिए जरा,
अगर करंट का एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना तो I इज इक्वल टू क्या होता है, ILT इज इक्वल टू कितना होता है 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VL कितना DT की इक्वल होता है कि नहीं होता, यही होता है ना आपका। अरे VLT इज इक्वल टू LDI/dt, तो ILT इज इक्वल कितना आएगा आपका, ऐसे ही कुछ आएगा ना आपका। अब सोचो आपको अगर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो आप सोचिए जरा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, इस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करो, देखो 0 से लेके 50 मिली सेकेंड तक आपको 50 वोल्ट यहां सप्लाई मिल रही है, वो भी कांस्टेंट वोल्टेज की, करेक्ट। तो आप सोचिए, तो मैं कहूंगा t ग्रेटर देन 0 एंड 50 के बीच का एक्सप्रेशन सबसे पहले फाइंड आउट कर ले। तो बोलिए इसके बीच में एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है आपको, एक कांस्टेंट वोल्टेज दिख रहा है, लगा दो भाई। तो ILT इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 1/L, L की वैल्यू कितनी 750 माइक्रो हेनरी 10⁻⁻6 हो गया, बिल्कुल सही बात है, 1/L हो गया, इनटू VLT जो है फिक्स है, कितना है 150 इंटू 10⁻³ कितना -3 की इक्वल है VLT इंटू कितना DT। अब कई लोग कहेंगे सर लिमिट क्या लगाऊं, अरे भैया लिमिट आप यहां से 0 से 50 मत लगा देना, गड़बड़ कर जाओगे। 0 से 50 अगर तुम निकाल दिए तो इसका मतलब तुम कैलकुलेट क्या कर रहे हो, तुम 50 सेकेंड पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। अगर तुमने यहां से 0 से 50 लिमिट लगा दिया तो इसका मतलब तुम एग्जैक्टली ILT कहां फाइंड आउट कर रहे हो, 50 मिली सेकेंड पे फाइंड आउट कर रहे हो। जबकि मैं कह रहा हूं कि 0 से आगे तक का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो एक सिंपल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बताइए एक्सप्रेशन क्या होगा। जस्ट आप 0 से लेके नेक्स्ट कोई भी टाइम t ले लो, कोई भी टाइम t मैंने ले लिया। अब बताइए जरा, अगर ये मैंने ले लिया तो इसका मतलब मेरा क्या बना, ILT इज इक्वल टू कितना आया 1/750 इंटू 10⁻⁻6, ऊपर क्या हुआ 150 इंटू 10⁻⁻3, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, t आएगा ना, बोलो ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, t आएगा ना। तो आप बताइए ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया 40 ग्रेटर देन 0 के लिए, करेक्ट। तो आप बताइए इस ड्यूरेशन में भी यही एक्सप्रेशन रहेगा। अब अगर तुम्हें निकालना हुआ ILT एट t इज इक्वल टू 50 मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड, तो आप बताइए कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल कम आउट टू बी 150 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 750 इंटू कितना 10⁻⁻6 इंटू t की वैल्यू कितनी 50 इंटू 10 कितना -3 की इक्वल, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो आप हमेशा एक जनरलाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया करो, एक जनरलाइज एक्सप्रेशन हमेशा फाइंड आउट किया करो, उसके बेस पे ही सारी कैलकुलेशन किया करो। तो 0 से अगर तुमसे 50 पूछा ना, तुम एक जनरलाइज पहले एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो कि 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VLT dt, VLT की वैल्यू इतनी है सर 10 के बाद, और ये आपका क्या है L की वैल्यू, ये 0 से t के बीच इंटीग्रेट किया, ILT की एक्सप्रेशन आ गया, और ILT के एट 50 मिली सेकेंड वैल्यू इतनी आ गई, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले वैल्यूज लिख दो आप बेटा, ये वैल्यू जो आ जाएगी ये आएगी कितना बच्चा, कितना आएगा ये, एक्चुअली दिस विल कम आउट टू बी 200t एम्पियर की इक्वल आएगा। नेक्स्ट बताइए इसकी वैल्यू जो आएगी, ये मैं बता दे रहा हूं आपको कितने आएगी, 10 एम्पियर की इक्वल, दिस विल बी 10 एम्पियर की इक्वल, करेक्ट है। अब सोचो इसका मतलब कुछ ना कुछ कट जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है सर कमेंट करने में, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर कहीं हो रही प्रॉब्लम तो मैं इसको रेक्टिफाई करवाता हूं, डोंट वरी। तो ये आपका 10 एम्पियर जो करंट आया वो t इज इक्वल टू 50 मिली सेकेंड पाया एट दिस इंस्टेंट, करेक्ट है। अब बताइए, अब 50 मिली सेकेंड के बाद ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, बोलो ना वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई 0। तो आपने क्या लिखा, सेकेंड केस में आपने क्या लिखा था, फॉर t ग्रेटर देन 50 मिली सेकेंड। कोई पूछते बताइए करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो सेम मैनर में फिर से करेंगे, बोलिए जरा। ILT कितना बेटा, फिर से 1/L 750 इंटू 10⁻⁻ कितना 6 की इक्वल, करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर, सॉरी नेक्स्ट कितना है, जो भी आपका टाइम है देख लो जरा, 50 मिली सेकेंड से ना, 50 से लेकर नेक्स्ट टाइम के लिए आपको निकालना है VLT इंटू कितना DT, लेकिन VLT की वैल्यू तो 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ILT की वैल्यू 0 हो जाएगी, नो।
इसलिए कि 50 मिली सेकेंड पे करंट की वैल्यू कुछ न कुछ एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब हुआ कि 50 मिली सेकेंड के आगे वोल्टेज जीरो हो गया। 50 मिली सेकेंड के आगे वोल्टेज जीरो हो गया, तो इसका मतलब 50 मिली सेकेंड पे जितना भी इंडक्टर में करंट रहा होगा वही उसकी एनर्जी स्टोर्ड रही होगी, और वही अगर उसकी एनर्जी स्टोर्ड है तो करंट की वैल्यू जीरो बनी नहीं। 50 मिली सेकेंड में करंट की वैल्यू उतनी एग्जिस्ट कर रही, तो आगे के फंक्शन के लिए ये करंट 50 मिली सेकेंड के आगे के फंक्शन के लिए ये जो करंट निकला है ये उसके लिए इनिशियल करंट का काम करेगा। तो आप याद करिए इंडक्टर का एक्सप्रेशन क्या बताया था कि इंडक्टर का एक्सप्रेशन जो होता ILT, दैट इज द IL इनिशियल वैल्यू प्लस का 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VLT इंटू कितना DT। बताया था कि नहीं बताया था? तो बोलिए ये जो है वो इनिशियल करंट है। अब इनिशियल करंट क्या 50 मिली सेकेंड पे यहां एक्शन हो रहा है, इससे पहले 150 वोल्ट था, इसके बाद क्या है जीरो है। तो यही तो पॉइंट ऑफ डिसीजन यही पे लेना ना आपको, किसके बाद आपका वोल्टेज जीरो, इसके पहले वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब बाद के लिए कैलकुलेशन करोगे तो जो इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वही उसके लिए इनिशियल वैल्यू कहलाती है। करेक्ट है? तो आप बताइए तो कितनी वैल्यू हो गई, इस पे कितनी वैल्यू है इनिशियल वैल्यू, बताइए जरा कितनी है, 10 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ 40 ग्रेटर देन 50 के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 एम्पियर के इक्वल होगी। करेक्ट? तो ग्राफ अगर मैं बनाऊं ILT का तो कैसा ग्राफ दिखेगा, ILT ग्राफ बेटा ये दिखेगा, ये तो हो गया 50 के लिए और इसके आगे क्या होगा 10 एम्पियर होगा, तो ये आपका क्या हो गया 10 एम्पियर और ये कितना हो गया 50 मिली सेकेंड। करेक्ट है? तो ये आपका आएगा ILT ग्राफ, कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ क्रिएट होगा। ओके, तो करंट आपकी कांस्टेंट हो गई, उसके बाद करंट आपकी इंक्रीज नहीं करेगी, ध्यान रखना। करंट आपकी 50 मिली सेकेंड बाद कांस्टेंट हो गई, इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट हो गया, तो करंट इसमें कांस्टेंट इतनी फ्लो करती रह जाएगी। तो आप बताइए एनर्जी कितनी आपके पास रिमेन रह जाएगी इंडक्टर पास, इंडक्टर पास ये 10 एम्पियर का जो करंट है उसी करेस्पॉन्डिंग उतनी एनर्जी स्टोर करके वो बैठा रहेगा उसी के पास, जब तक कि उसको मौका ना मिले अपनी एनर्जी को किसी न किसी को प्रोवाइड करने का। करेक्ट? ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका क्वेश्चन, ये बहुत काम आने वाला आपको क्वेश्चन। चलिए 50 पे तो जीरो हो जा रहा है सर वेवफॉर्म, उसको नहीं लेंगे पूजा महान। 50 एग्जैक्ट 50 से जस्ट पहले बच्चे, जब भी ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है बेटा, यहां पे ध्यान दो जरा, सिग्नल सिस्टम का दिमाग लगाओ जरा। 50 मिली सेकेंड के जस्ट आपका 50.00000000000000000001 सेकेंड बाद आपका क्या हो रहा है, ये वोल्टेज जीरो हो गया। 50 मिली सेकेंड के जस्ट बिफोर 49.9999999999 कितने 9 जोड़ डालो, उससे जस्ट पहले आपका वोल्टेज कितना है 150 वोल्ट। तो 50 मिली सेकेंड एग्जैक्ट पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, चाहे जस्ट आफ्टर कहो चाहे जस्ट बिफोर आप कहो। करेक्ट है? तो जस्ट बिफोर वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो वोल्टेज तो करंट कितनी थी जो आपने किया, ये पॉइंट एग्जैक्टली। और जस्ट 50 मिली सेकेंड के बाद वोल्टेज क्या हो जा रहा है आपका जीरो, और करंट तुरंत क्या हो जाएगा आपकी कांस्टेंट वैल्यू 10 एम्पियर के इक्वल। करेक्ट है? समझ में आ रही थी बात? तो ये एक्चुअली ये आपका स्विचिंग पोजीशन है। स्विचिंग कैसे पोजीशन, अगर मैं इसी को रिप्लेस कर देता एक स्विच से, ये देखिए ये लाइक दिस वन। करेक्ट है? तो क्या होता है स्विच का पोजीशन कैसे होता है, एट t इज इक्वल टू कितना बेटा 50 मिली सेकेंड, यही तो हो रहा ना स्विचिंग। तो t इज इक्वल 50 मिली सेकेंड पे आपका क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, वोल्टेज उसके बाद आपका क्या हो रहा है जीरो। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, वोल्टेज अगर जीरो करना है तो यहां बेटा जीरो करने का मतलब स्विच नहीं ऐसे लगा सकते बच्चा। ये देखिए ये आपका एक स्विच यहां पे लगाओ, ये देखो, और दूसरा स्विच क्या करें हम, यहां पे एक स्विच लगा देते हैं लाइक दिस वन। ये देखिए ये स्विच को हमने कहा ये पोजीशन 1 कर देता हूं, ये पोजीशन 2 कर देता हूं। एक बार आपका स्विच ये इस पे आएगा एंड नेक्स्ट टाइम ये स्विच किस पे कनेक्ट होगा, ना 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 यार, ये लो, ये स्विचिंग एक्शन देखो, ये लो, ये देखो,
समझ में आ रही इतनी बात? तो मैंने कहा t इज इक्वल टू, ये स्विच क्लोज हो रहा है t इज इक्वल टू 0 पे, एक फंक्शन किस पे आ रहा है 1 नंबर पे। नेक्स्ट बताइए एट t इज इक्वल टू कितना 50 मिली सेकेंड पे क्या हो रहा है बेटा, ये स्विच किसके पे पहुंच रहा है आपका सेकंड नंबर पे। ये इसका स्विचिंग एक्शन है, बना सकते हो आप या बना लीजिए, बहुत बढ़िया एक्शन है। t इज इक्वल टू 0 पे स्विच आपका क्लोज होकर 1 पे आ रहा है, तो सप्लाई कितनी होगी आपकी 150 की इक्वल। t इज इक्वल टू 50 मिली सेकेंड पे यही स्विच आपका कहां आ गया 2 नंबर पे, तो यही इंडक्टर आपका क्या हो रहा है शॉर्ट हो रहा है, तो आप ये स्विचिंग एक्शन बना सकते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ये स्विचिंग एक्शन आप बना लीजिए, दैट्स रियली नाइस। ओके, 50 के बाद पावर 0, तो एनर्जी कैसे है बेटा, इंस्टैन्टेनियस पावर 0 होता है बच्चे। एनर्जी क्या होता है, अच्छा बताओ जरा, एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी का मीनिंग क्या होता है बेटा, एनर्जी का मीनिंग क्या होता है बच्चे? एनर्जी इज अ इंटीग्रेशन ऑफ द पावर, एनर्जी इज अ इंटीग्रेशन ऑफ पावर एंड एनर्जी डिफाइंस द इंटरवल। इंस्टैन्टेनियस पावर डजंट डिफाइन द इंटरवल। ओके, इंस्टैन्टेनियस पावर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपका होगा, लेकिन आपका एनर्जी का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये तुमने कैसे बता दिया बेटा कि सर मेरी तो सर 50 के बाद पावर 0, तो एनर्जी कैसे एग्जिस्ट करेगा? अरे सुनो तो, ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट का डाउट सुनिए जरा, इस पॉइंट का डाउट सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए जरा। एनर्जी का क्या मीनिंग होता है? अगर तुमको मैंने कहा इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ELT जो इंडक्टर की एनर्जी होती हाफ LI²। पहले ये बताओ इस एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? इस एनर्जी का मीनिंग ये होता है, सुनिए जरा, पावर का कर्व के अंडर का एरिया होता है एनर्जी। एनर्जी का मीनिंग होता है बच्चे कि आपका जो PCT का जो कर्व होता है उसका आप एरिया कैलकुलेट करते हो, करेक्ट है? ठीक है, तो एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब क्या होगा बेटा? एरिया का मीनिंग ये होगा कि आपके पास मान लिया 0 से आपने स्टार्ट किया, कुछ एनर्जी उसने लिया, कुछ उसने दे दिया, मान लिया ऐसा कुछ, फिर कुछ देर के लिए 0 रहा, फिर कुछ एनर्जी उसने लिया, कुछ दे दिया, कुछ ऐसा चलता रहा। तो आप बताइए इस सेकंड, अगर इस पॉइंट पे तुमसे कोई पूछ लिया कि बताइए इस पॉइंट पे पावर कितना है, 0, पावर कितना है 0। बट कोई अगर तुमसे एनर्जी पूछा तो एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ? अरे बेवकूफ, एनर्जी का मतलब ये पूरा होता है, इसको कैलकुलेट करो, इसका एरिया, अगर ये टोटल एरिया 0 आ गया तो इट मींस एनर्जी 0, और अगर ये टोटल एरिया 0 नहीं आया तो उतनी एनर्जी उसके पास है। समझे? ध्यान देना इस चीज को, हमेशा ध्यान देना बच्चे। दीपक नहीं, कौन पूछा थी? कुमार ऋषभ नहीं, कौन पूछा था? पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज द एरिया अंडर द कर्व। एनर्जी कभी ऐसे मत कह देना कि एक पॉइंट पर अगर PCT 0 हुआ तो एनर्जी 0 हो जाएगा, नहीं बच्चे। एनर्जी होता है एरिया अंडर द कर्व ऑफ द PT, इंस्टैन्टेनियस पावर। फर्स्ट चैप्टर याद करिए, ओके, फर्स्ट चैप्टर याद करिए। सारे पॉइंट पे जो पावर है उसका सम किया जाता है, उसके बाद एनर्जी आपकी निकलती है। एनर्जी का ऐसा मत सोच लेना अगर एक पॉइंट पे इंस्टैन्टेनियस पावर 0 हुई तो मतलब एनर्जी ही पूरी 0 हो गई, नहीं। एनर्जी का मतलब होता है कि आपने ये, अगर इस पॉइंट पूछा, कोई पूछा पावर बताइए, ये कोई ग्राफ है PCT, मान लो PLT का कोई ग्राफ है, कुछ ऐसा है, ये चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, ये आपका स्पीड 0 मान लेते हैं ऐसा, ओके। अब तुमसे कोई इस पे एनर्जी पूछ ले, तुम तो कहोगे बेटा यहां PCT 0 है, हाँ, तो इसका मतलब सर इसमें एनर्जी 0 हो जाएगा, नहीं। इंस्टैन्टेनियस पावर 0, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर की वैल्यू 0 है, बट एनर्जी तो है ना। 0 से लेके इस इंस्टेंट बीच में कैलकुलेट करो ना कितना एरिया आएगा इसका टोटल, जितना आ जाए दैट इज द एनर्जी, करेक्ट। क्लियर हुआ बच्चे? अजय कुमार चंद्रा क्लियर हुआ बच्चे? अजय कुमार चंद्रा क्लियर हुआ बच्चे? हाँ क्लियर हुआ बेटा? क्लियर? जिसने भी क्वेश्चन मेरे से पूछा था एनर्जी और पावर वाला, प्लीज ये डाउट अपने मन से निकाल लेना कि अगर इंस्टैन्टेनियस पावर 0 है तो इट डजंट मीन दैट उस पे एनर्जी 0 है। अरे ये कैसे कर दी ये चीज? हाँ, समझ में आ गया?
क्लैरिटी हो गई बेटा? ये बना लेना, ये स्विचिंग एक्शन बना लेना, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत अभी नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने कहा तो आप बना लेना इसको। क्लियर सर? पावर का प्लॉट एक रैंप फिर से 0 होगा, जो भी हो पावर का प्लॉट आप निकाल लीजिए। एनर्जी फाइंड आउट करना है ना, तो एनर्जी आप निकालिए ना उसकी बेटा। एरिया आप अंडर कर्व निकालिए, आपको एनर्जी मिल जाएगा, कितनी एनर्जी उसके पास स्टोर्ड रहेगी। करेक्ट है? समझ में आई इतनी बात? तो आप एनर्जी को इंस्टेंटेनियस पावर से कंपेयर मत करिए। ये वाला डायग्राम बन गया सबका? प्लीज आप कमेंट कर दिए, बहुत अच्छा है। ये देखो स्विचिंग एक्शन मैंने बना दिया, ये 0 पे क्लोज हुआ, ये t इज इक्वल कितने क्लोज हुआ? 50 मिली सेकेंड पे। करेक्ट? तो आपका जो वेवफॉर्म मिलेगी करंट की वो मैंने बना दिया था। तो आपके लिए ये इजी क्वेश्चंस मैंने दिए। अब चलिए, अब एक अच्छा क्वेश्चन लीजिए और इसका सॉल्यूशन आप स्टार्ट करिए देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीओसी नंबर 43। आराम से करना, गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट को क्लैरिटी के साथ रखना। ओके? इंस्टेंटेनियस पावर 0 होने का मतलब एनर्जी 0 नहीं होता बच्चे, ध्यान रखना, ऐसी गलती फिर से मत करना। अगर एनर्जी निकालना हुआ करे, मान लो तुमको प्लॉट से ही निकालना है, तो पहले उसके इंस्टेंटेनियस पावर का प्लॉट बनाइए, फिर एरिया अंडर द कर्व लीजिए, देन ओनली यू विल गेट द एनर्जी। ओके? ऐसा मत कह देना कभी, ठीक है? चलो ग्रेट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ओके, अरे वाह, क्या क्वेश्चन है ये। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए जरा, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से, इसमें बहुत सारे डाउट आपके आएंगे। देखिए जरा 43 दिया है, ये एक सर्किट है, ये डबल इंडक्टर के केसेस हमेशा आते हैं, ठीक? ये लो, ये डबल इंडक्टर है, ये ट्रांजिएंट नहीं चल रहा है, बार बार मैं रिपीटेडली कर रहा हूं, दिस इज सिंपली इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ओके? अब मैंने क्या किया, यहां पे एक स्विचिंग एक्शन लगाया, ये देखो, ये एक स्विचिंग एक्शन लिया, और यहां पर मैंने एक आपका टर्मिनल बना दिया, ये लाइक दिस वन, और यहां मैंने दे दिया माइनस और यहां प्लस मैंने दे दिया। ओके? और यहां पे मैंने कह दिया दिस इज द ब्लैक बॉक्स, ये कोई बॉक्स है, आई डोंट नो अबाउट दिस बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ये काला डब्बा है, ये काला डब्बा है, और यहां पर मैंने लिख दिया V। अब मैंने कहा ये जो करंट इधर इसमें जा रही है वो I ऑफ t की इक्वल है, वेरी गुड। और ये आपका 4 हेनरी है, और ये वाला आपका क्या 16 हेनरी है। करेक्ट? क्या बात है। और ये आपका क्या है I1t है, ये आपका क्या है I2t है। सही है, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट आपका ये जो स्विचिंग एक्शन, ये कह रहा है कि स्विच आपका क्या हो रहा है, ऐसे कुछ बना हुआ है, t इज इक्वल 0 पे। करेक्ट? अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि आपसे पूछा दो पैरेलल इंडक्टर इन द फिगर आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ब्लैक बॉक्स एट t इज इक्वल 0। अच्छी बात है। द रिजल्टिंग वोल्टेज V फॉर t ग्रेटर देन 0 दिया है, VT ये VT ये VT इज इक्वल टू 64 e की पावर -4t वोल्ट फॉर t ग्रेटर देन 0, ऐसा दिया है। इट इज ऑल्सो नोन दैट, और दिया है I1 की इनिशियल करंट वैल्यू दिया है -10 एम्पियर, एंड I2 भी दिया है इनिशियल करंट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ऐसा दिया है तो हम लेंगे। ओके? अब आपसे पूछा है फाइंड द I ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड I ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए एक्सप्रेशन निकालना, ये पहला क्वेश्चन है। ओके? चलिए आप विचार करिए इसको क्या कर सकते हैं। ओके? तो ये क्वेश्चन जो आपका है, पावर इनफाइनाइट देन एनर्जी 0, पावर 0 एनर्जी फाइनाइट, या डेफिनेटली बिल्कुल होगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप पहले तुरंत अटेम्प्ट नहीं करना, आपको सिर्फ मेरी बात को सुनना है। आप पहले चेक करो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद मैं नंबर ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन में दूंगा आपको। पहले आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब सोचो, कोई भी अभी इस क्वेश्चन को ट्राई अपने आप नहीं करेगा,
जिसको करना है बेटा फिर तुम उसी में दिमाग लगाओ, आपको इधर सोचने जो क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन दूं उसमें लगाना ना जितना दिमाग लगाना तुम्हें। ओके, अब आप बताइए, अब आपसे सिंपली क्या पूछा है, आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन पूछा इस क्वेश्चन में। चले इसको हटा दें, आप देखिए जरा कैसे करें हम लोग इस क्वेश्चन को, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। सर पावर इनफाइनाइट कोई कर तो नहीं रहा ना इस क्वेश्चन को, चलिए चले बढ़े, हो गया हो, नोट हो गया हो, बढ़े। आप लोग रिप्लाई कर दिया करो अगर आगे बढ़े, बढ़े बेटा, हो गया हो तो मैं बढ़ूं, मैं करूं, स्टार्ट करूं इसका एक्सप्लेनेशन, स्टार्ट करूं बच्चे। इसके बाद तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने हैं, मैं ये करा दूं एक, पहले इसको पहले करिए। हाँ बेटा मैं बढ़ सकता हूं क्या, इसमें काफी डिले होके आता है कमेंट हमें लग रहा है। दीपक कमेंट ही नहीं कर रहे हैं कोई, कह रहे हैं कि भाड़ में जाओ तुम। यस सर पक्का, हाँ देखो इतना देर में इंतजार करता हूं तब मैं कमेंट देख पाता हूं, ऐसा लगता है जैसे कि हाँ भाई बोल के बैठ गया हूं, भाई और बहनों बैठा हूं, कब उधर से आएगा भाई और बहनों, ठीक है ऐसा वाला कब आएगा, तो बैठा रहता हूं मैं सुनने के लिए, ठीक है। चल अब देखिए, ठीक है, ओके ओके ओके, यस सर प्लीज, ओके विशाल, चले स्टार्ट करें। ओके तो दीपक आप तब तक चाय बनाइए हमारे लिए, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा दीपक का बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग है, ठीक है, वो चाय बनाता रहता है और मैं पीता रहता हूं लगातार, ठीक है ओके स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए जरा, एकदम ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग समझना, वी विल टेक मच मोर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, ओके, मच मोर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। हमें वीडियो लेट रिप्लाई होगा तो ओवरऑल कमेंट लेट आते हैं सर ऐप पे प्लीज, यस 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 वही चीज कह रहे हैं, यही मोबाइल में देखिए डिले नहीं होगा। अरे ये देखो बेटा, ये मोबाइल ही में देख रहा हूं, ये मोबाइल ही चल रहा है मेरा, ये मेरा ही मोबाइल है, सिंपल स्वीट रियलमी जो भी है, ठीक है, ये देखिए मोबाइल ही है, लैपटॉप नहीं देख रहा हूं। डिले अभी भी सीखा है लगता है, ऐप में इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। चल अभी देखते हैं, छोड़िए, अब आप लोग कमेंट बंद करिए तो मैं स्टार्ट करूं इसको, ध्यान सुनिए। अब आप बताइए, कोई जबरदस्ती काम मत करना, इसको ध्यान सुनो बस। कल्याणी बेटा ध्यान से सुनो इसको, हर्षिता, कल्याणी, विशाल आज नहीं दिखाई दे रहे हैं, विशाल हमें लग रहा है कि आज विशाल मस्त इंजॉय कर रहे हैं, विशाल बोलेंगे आज सर दशहरा का, कल तो दशहरा हो गया सर, तो आज कम से कम हमको इंजॉय करने दीजिए, मतलब बहुत हो गया रोज रोज पढ़ाई करते, ठीक ठीक। चलिए अब देखो बेटा, अब अगर आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन निकालना है, ध्यान से सुनिए एकदम एकदम ध्यान से, और एकदम प्यार से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ओके। जब भी आपको कभी नंबर ऑफ इंडक्टर दिखाई दे, सबसे पहले उसके सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको सोचना चाहिए, ओके। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करने से पहले एक चीज सोचो, आपको इनिशियल करंट्स दिया है, बिल्कुल सही बात है सर, इनिशियल करंट्स अगर दिया है तो आपको पता है कि ये सर्किट में क्या होने वाला है, बताइए जरा ये सर्किट में क्या होने वाला है आपका। अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट बनाऊं, मैं सर्किट इसका इक्विवेलेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसा इक्विवेलेंट होगा, दो इंडक्टर पैरेलल में है तो पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, बोलिए बेटा 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय कितना 20, सही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पंचे 20, 16/5, तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे हिसाब से 3.2 के इक्वल, करेक्ट है। तो इसका मतलब मैं इसको पूरे रिप्लेस कर दूं एक सिंगल इंडक्टर से, ये लो भाई एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है 3.2 हेनरी के इक्वल, सही है। अब बताइए इसकी जो इनिशियल करंट और इसकी जो इनिशियल, दोनों की सेम डायरेक्शन है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो आप बताइए दोनों की बेटा सेम डायरेक्शन है, ध्यान देना कितना कितना, देखो जरा -10 एम्पियर इसका है, ये ऊपर की तरफ -10 एम्पियर है इनिशियली, करेक्ट है 10 एम्पियर, ये कितना है 5 एम्पियर है, ये आपका कितना है 5 एम्पियर है, सही है। तो आप बताइए -10 और +5 करोगे तो टोटल करंट यहां निकलेगी नहीं निकलेगी, तो आप बताइए टोटल करंट कितने आएगी, -10 + 5 कितना होता है, -10 + 5 इज इक्वल कितना, -5 एम्पियर।
माइनस आया ना, तो इसका मतलब जो टोटल करंट डायरेक्शन है सही लिया हो ना, ये करंट की वैल्यू कितने आएगी, -5 आएगी। अब इसका अगर इक्विवेलेंट मैंने बना दिया तो इसमें टोटल करंट कितनी जा रही थी, यही वाली टोटल करंट था ना इसमें जो निकल रही है, तो आप बताइए ये जो करंट आई कितनी आई, -5। तो मतलब मैं ऐसे दिखा दूं इस इक्विवेलेंट में से -5 एम्पीयर, सही है। या इसको मैं करेक्ट भी कर सकता हूं। करेक्ट कैसे कर सकता हूं कि या तो मैं इसको कैसे बना दूं, लाइक दिस वन, कि ये इंडक्टर हो गया इक्विवेलेंट और ये आपका इसमें से करंट आपकी डाउनवर्ड जा रही कितनी, 5 एम्पीयर। ये अगर अपवर्ड -5 तो डाउनवर्ड कितनी, 5 एम्पीयर। सही है कि नहीं सही, बिल्कुल परफेक्ट सर। 3.2 हेनरी की इक्वल, करेक्ट है। ये तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया सर्किट को। तो अब मेरे पास एक्चुअली इस पूरे सर्किट का अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सिंगल इंडक्टर है जिसकी इनिशियल करंट की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पीयर की इक्वल है, और आपको इस सर्किट दिया हुआ है। अब आप बताइए, अब निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। सुनिए जरा ध्यान से। तो मैं क्या करूं, नाउ फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए हम सर्किट बनाएंगे। क्या बनेगा मेरा बेटा, ये इंडक्टर हो गया। नेक्स्ट बताइए, स्विच क्या होगा ग्रेटर देन 0 पे, ओपन। देखो ना जरा, t इज इक्वल 0 पे स्विच ओपन होगा तो ये ओपन हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, ये ना लाइक दिस वन, ये देखते रहिए बस, माइनस और प्लस, और यहां क्या है, v ऑफ t की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3.2 हेनरी की इक्वल है। सही है यहां तक। अब बताना जरा, करंट की डायरेक्शन आप देखिए तो आप इसको ले सकते हो कितना, -5 एम्पीयर चलेगा, या आप डाउनवर्ड कर सकते हो 5 एम्पीयर, आपके ऊपर है, देयर इज नो प्रॉब्लम, करेक्ट है। ओके, अब बताइए ये इसकी इनिशियल करंट है, ध्यान देना, ये इसकी कौन सी करंट है, ये इसकी है इनिशियल करंट। तो I ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, -5 एम्पीयर, ये आपके -5 एम्पीयर। एकदम प्यार से सुनते रहना बेटा, बिल्कुल भी आपसे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, एक बूंद की भी तुमसे गड़बड़ी एक्सपेक्टेड नहीं होनी चाहिए, करेक्ट है। अब बताइए, अब सोचिए जरा, अब 1 सेकंड के लिए इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ ना, 1 सेकंड के लिए भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। सिंपली मुझे बताइए कि अगर ये कुछ होता ही नहीं, मान लो कुछ नहीं होता, भूल जाओ 1 सेकंड के लिए, तो आप बताइए, एक इंडक्टर का ये टर्मिनल प्लस पे है, ये टर्मिनल किस पे, माइनस पे है, तो आप बताइए इंडक्टर के पास वोल्टेज कितना, VT है ना, सेम VT, ये लो सर, ये बिल्कुल सही बात है सर। अब बताइए, एक इंडक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट कराते हो एज एनर्जी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट आप कराते हो, तो बोलिए इसके क्रॉस अगर एक वोल्टेज लगाते, ये करंट को एब्जॉर्ब करना चाहिए, ये डायरेक्शन लेते हो नहीं करंट को, बोलो ना, यही होगा ना। तो आप बताइए, ये करंट इधर ही जा रही ना, देखो ये करंट इधर गई, इधर से भाई आई होगी ना ऐसे, तो I ऑफ t सही है। ये मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, जो दिया वैसे बना दिया मैंने। तो आप बताइए, इंडक्टर करंट को ले रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव पे क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। अब बताओ, बोलो, इसको भी भूल जाओ, ये भूल जाओ। अब बताओ, इंडक्टर का अगर एक क्रॉस वोल्टेज इतना है तो इस करंट की वैल्यू क्या होगी, निकाल सकते हो। तो क्या होता है, इंडक्टर करंट IT इज इक्वल कितना होता है, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ कितना, VT इंटू कितना, DT। यही होता है कि नहीं करंट का एक्सप्रेशन, बता दो फटाफट, होता है ना बच्चे। तो अगर ये करंट के एक्सप्रेशन है तो याद करो, अगर इंडक्टर के पास इनिशियल करंट है तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट जरा याद करके देखो। इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, जो यहां डायग्राम बना हुआ है, एकदम प्यार से याद करो जरा, क्या बनता बेटा इक्विवेलेंट सर्किट। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बनता कि नहीं बनता, बस मुझे इतना ज्ञान दे देना। बोलो जरा, कैसा बनता बेटा, कैसा इक्विवेलेंट सर्किट बनता। ये यहां पे एक क्या लगता, करंट सोर्स लगता, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती बेटा, इनिशियल करंट की इक्वल होती कि नहीं होती। याद आया इंडक्टर सर्किट, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VT, इंडक्टर में जो आपकी इनिशियल करंट है उसका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये जो करंट होगी ना, ये करंट कहलाएगी कौन सी करंट, इंडक्टर करंट। ये करंट क्या होगी, इंडक्टर करंट। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो ये करंट कौन सी, इनिशियल करंट। ये वाली करंट कौन सी है, ये वाली करंट, ये जो दिख रही। तो इसका मतलब I ऑफ t जो करंट होगा, दैट विल बी दिस प्लस कितना, इनिशियल करंट। यही पढ़ाया हूं, इतने प्यार से अगर समझा रहा हूं तुमको, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुमको सब आता है।
तुमको मैं एकदम क्लैरिटी बता रहा हूं, अभी 5-10 इंडक्टर आ जाएंगे, इसी में लेके डूब जाओगे। पोलरिटी को लेके, करंट के डायरेक्शन को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहोगे। तो आप अगर एक इंडक्टर बनाए तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करते हो। तो मैंने सिखाया है क्या होता है, एक इंडक्टर इन पैरेलल विद द इनिशियल करंट वैल्यू। ये आया कि नहीं आया? अब बोलिए करंट की डायरेक्शन किधर होती है? जिस तरफ आपका चार्ज कर रहा है, मतलब ये करंट अगर ये है तो एक करंट इधर, एक करंट इधर। ये वाली जो करंट है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाली जो करंट है ये वाला पोर्शन है। तो आप बताइए जरा मुझको, आप बताइएगा बच्चे, आई ऑफ टी कितना आ गया? 1/L। L की वैल्यू कितनी? 3.2। करेक्ट। नेक्स्ट बताइए जरा, VT की वैल्यू कितनी है t ग्रेटर देन 0 के लिए? 64 e टू द पावर इतना, 64 e टू द पावर माइनस कितना? 4t। करेक्ट है। dt प्लस का I0 के इस डायरेक्शन में इनिशियल करंट कितनी? ये देखिए -5 एंपियर है कि नहीं? -5। तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस का कितना? 5 एंपियर। करेक्ट। इंटीग्रेट कहां से कहां तक? 0 से ग्रेटर देन निकालना है ना, तो 0 से कहां तक लिख दूं? t तक। सही है, कर दो बेटा। आंसर कितना आ जाएगा? I ऑफ t का आंसर आप फाइनली लिखिए। आई ऑफ टी का आंसर लिख दीजिए सब कोई। आंसर तो एटलीस्ट सही निकाल दो, कम से कम आंसर तो सही निकाल दो बच्चे। आंसर कितना आ गया? इतना। एक बूंद का भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने में गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। बड़ो बड़ो गेम ओवर होता है ट्रांजिएंट में, ध्यान रखना। तो आई ऑफ टी फाइनली कितना आ गया मेरे पास? 1/3.2। ये कितना होगा? 64 इंटू e टू द पावर -4t डिवाइड बाय कितना? -4। यही आएगा ना। तो फाइनल आंसर जो आई ऑफ टी का आना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। क्या बेटा इतना आ रहा है क्या? इतना आ रहा है क्या? चेक कर लेना। -5 e टू द पावर -4t इतना आ रहा है क्या सबका? चेक कर लो जरा। ये मैंने लिख दिया यहां पे। आई ऑफ टी निकाल दीजिए एक्सप्रेशन। इतना आना चाहिए बेटा। सब कोई जरा ध्यान से देख लो, इतना आना चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट का रोल होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। करंट की डायरेक्शन में ही सारा गेम होता है, इनिशियल करंट स्पेशली। ये जो यहां किया ना मैंने माइनस, इसी माइनस प्लस में ना बड़ा बड़ा गेम हो जाएगा। ओके, एकदम प्यारा क्वेश्चन है। आप इसको पहले ये मुझे कंफर्म कर दो बेटा, इसको सॉल्व कर जरा निकाल दीजिए। मेरे पास आंसर नहीं रहता है कि ये, अब इसको खुद निकाल दो ना कितना आएगा कि नहीं आएगा। यस और नो में जवाब दे दीजिए, यस और नो में जवाब दे दीजिए। मैं क्या बोला अजय कुमार? अजय कुमार तुम फिर से वही बात कर दिए, माइनस होगा बीटी सर। कहां घंटा माइनस होगा? दिखाई नहीं दे रहा है। जब इधर प्लस ले लिया, इधर माइनस ले लिया, अभी वही सिखाया ना, अभी वही बोला ना बेटा। हर क्लास को ध्यान सुना करो, क्यों मैं रिपीटेडली वही बात नहीं बोलूंगा। जब बेवकूफ इंसान जब इधर प्लस ले लिया तो डायरेक्शन इधर किसी लिए शो कर रहा हूं ना, तो क्यों माइनस में बीटी लूंगा? क्यों माइनस में बीटी लूंगा? क्यों माइनस बीटी लूंगा? जबरदस्ती माइनस बीटी ले लूंगा? हाँ, माइनस प्लस में ही कंफ्यूजन हो जाता है सर मोस्टली, या डेफिनेटली। अजय कुमार ध्यान दो बेटा, हर एक क्लास प्रीवियसली अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है? क्लियर बेटा? ये इक्विवेलेंट कैसे बना, किसी को डाउट तो नहीं है? ये इक्विवेलेंट कैसे बना? मैंने करंट डायरेक्शन इधर क्यों रखा, मैंने प्लस इधर क्यों लिया, माइनस। जैसा वोल्टेज दिया है वैसे ही करूंगा ना बच्चे, वैसे ही करूंगा ना, दैट्स इट। सर -5 वाला टर्म मिस हो गया पूरे एक्सप्रेशन। -5 वाला कहां मिस हो गया बेटा? अच्छा, हाँ ये लो -5, बिल्कुल परफेक्ट। सही है, सही है, सही, अब सही है। ओके, ये लिख दिया, ये -5 था ना यहां पे, ये लिख दिया बेटा मैंने। ठीक, कर लीजिए, लिख लीजिए। ये लिख दिया मैंने लिख दिया। आप लोग प्लीज उसको देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। इतना आया कि नहीं आंसर? इतना आ गया। फाइनल एक्सप्रेशन इतना आना चाहिए बेटा, फाइनल एक्सप्रेशन इतना आना चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा है तो गलत है। इतना आना चाहिए, फाइनल एक्सप्रेशन इतना आना चाहिए। ये इतना आना चाहिए, फाइनल एक्सप्रेशन इतना आना चाहिए। नेगेटिविटी लेंगे तो करंट को फिर रिवर्स करके बहुत प्रॉब्लम होगा। नहीं, क्यों लोगे नेगेटिव? क्या जरूरत है नेगेटिव लेने की? जैसा जो बोला प्लस टर्मिनल से घुमा दो इस चीज को। हाँ बेटा, कल्याणी समझ में आया बेटा? स्विच वाला रिपीट प्लीज। क्या स्विच वाला रिपीट प्लीज?
स्विच मैंने क्या बोला, T इज इक्वल जीरो पे स्विच ओपन है, स्विच ओपन हुआ तो ओपन कर दिया मैंने स्विच को, इक्विवेलेंट सर्किट ये बना दिया। इक्विवेलेंट सर्किट इंडक्टर क्या होता है, याद करो प्रीवियस क्लास बेटा, याद करो क्या था, एक इंडक्टर था, उसके पैरेलल में क्या था, इनिशियल करंट थी उसकी, किधर से, जिधर प्लस उधर से एंट्री कराना है, जिधर से माइनस उधर से लीव कराना है। इनिशियल करंट कितना, -5 इस डायरेक्शन में है कि नहीं, ऊपर की तरफ -5 थे, यही बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। ओके एकदम बेटा क्लियर, बेटा कल्याणी क्लियर, क्लियर बेटा, क्लियर हुआ जो चीजें बताया मैंने, क्लियर है ना? ओके गुड वन। चलिए अब बताइए मुझे जवाब, हटाओ यहां से इसको। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट लिखिए, नेक्स्ट पार्ट का जवाब दीजिए मुझको। आई ऑफ टी निकल चुका है, आई ऑफ टी निकल चुका है। अब आप बताइए, अब आप बताइए सब कोई, अब आप बताइए जरा, अब आप अपनी बुद्धियां लगाना स्टार्ट करिए और एक एक चीज का जवाब मुझे देते चलिए। नंबर 2 सेकंड, इसी का सेकंड पोर्शन क्या पूछ रहा है, इसी का सेकंड पोर्शन सुनिए जरा, क्या पूछा सेकंड पोर्शन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर, लिखिए फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर I1t and I2t, I1t and I2t, I1t and I2t, I1t and I2t। मैंने भी ट्रांजिएंट क्वेश्चन लगा के निकाला और मैच किया तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। करेक्ट, ओके। अब बताइए, अब बताइए, अब मैंने कहा कि अब आपको I1t एंड I2t आपको निकालना है। अब फिर सोचो, अब I1t एंड I2t आपको कैलकुलेट करना है फॉर किसके लिए, फॉर किसके लिए, फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। चलिए एक्सप्रेशन निकालें, बोलिए जरा। अब अगर मैं इन दोनों को ना इक्विवेलेंट बनाऊं, मुझको अब क्या निकालना, I1t I2t की सेल्फ एक्सप्रेशन निकालना, मतलब I1t ये वाला और I2t इसका खुद का एक्सप्रेशन। तो बोलिए जरा, ये देखिए मैं क्या बना दूं, इसका इक्विवेलेंट बनाओ बेटा, ये देखिए ध्यान से देखा करो बस आप लोग, बताइए जरा, बताइएगा। अगर ये आपका क्या है, ये 4 हेनरी वाला है, ये क्या है बेटा 16 हेनरी वाला है, सबकी अपनी इनिशियल करंट है, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, इसका पहले वाले की इक्विवेलेंट सर्किट, तो आप बताइए जरा क्या होगा, पहले वाले का अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो ये क्या होगा बेटा, बोलिए 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 बोलिए। ये आपका t ग्रेटर देन 0 पे, ये तो स्विच ओपन हो गया, हटा दो इसको, चलो यहां से गायब है। अब बताइए माइनस टर्मिनल इज हियर, प्लस टर्मिनल इज हियर, पक्का माइनस प्लस कितना v ऑफ t, करेक्ट। ये 4 हेनरी वाला कर रहा हूं। अब बताइए इक्विवेलेंट बना रहा हूं इसका, तो इक्विवेलेंट बनाओगे तो इनिशियल करंट पैरेलल लगेगा ना, ये लो पैरेलल लगा दिया, ये भाई ये लो, करेक्ट है, देख लो ध्यान से। तो बोलिए कितना एम्पियर है ये कितना एम्पियर है, -10 एम्पियर ना, माइनस का 10 एम्पियर। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर, ये आपका v ऑफ t की वैल्यू आ गई, करेक्ट। अब बताइए I1t जो होगा वो इस इंडक्टर की करंट ना, इस इंडक्टर का इक्विवेलेंट सर्किट ये है, तो बोलो जरा I1t कहां होगा, क्या ये I1t होगा, यस और नो जवाब दो। सारा कंफ्यूजन कैसी तैसी हो जानी चाहिए, एक बूंद का भी कंफ्यूजन नहीं तुम्हारे मन में होना चाहिए, जल्दी बताइए। अरे सीडीआर उडीआर छोड़ो, तुम सीडीआर उडीआर छोड़ो, अभी जो बोल रहा हूं उस तरीके से करो, पहले इक्विवेलेंट सर्किट का अच्छे से दिमाग में बिठाओ, फिर ये सीडीआर और इधर उधर की चीजें बाद में करना। पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाना सीखो इंडक्टर का, जब रियल प्रॉब्लम उसको अप्लाई तुम्हें करना पड़ेगा, उससे पहले सीडीआर उडीआर वाली फालतू चीजें मत करो। पहले इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन करना सीखो, रियल जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो इक्विवेलेंट सर्किट तुम्हें बनाना आना चाहिए, कैसे वो अप्लाई होगा वो इंपॉर्टेंट है। बोलिए बेटा, क्या I1t जो होगा क्या ये वाली करंट होगी बच्चे, I1t? अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनाया जिसकी इनिशियल करंट और ये इंडक्टर, ये वोल्टेज तो सेम रहेगा ना पैरेलल, क्या I1t ये होगा? नो। अगर I1t तुमने ये किया, तुम दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान हो, करेक्ट है। 50 बार समझा चुका, तो I1t का मतलब होता है ये इंडक्टर का ही पार्ट है, तो I1t क्या होगा, ये करंट होगी, ये करंट होगी, करेक्ट है। ये आपका क्या होगा, I1t, सही है। तो ये I1t हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो I2 था, अरे बेवकूफ, ये मैंने क्या किया, इसको पूरा अलग कर दिया, और ये वाली करंट की मैं बात कर रहा हूं बच्चे, I1t ये करंट है, ये तो वोल्टेज तो बेटा यही रहेगा ना VT,
समझ में आई इतनी बात? ये I1t होगा। सिमिलरली इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, क्या मिलेगा बेटा? देखो जरा ध्यान से एकदम, इसका भी एक करंट सोर्स और ये आपका क्या होगा? वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, क्यों? पैरेलल है, माइनस प्लस v ऑफ t। करेक्ट। ये करंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। ये वैल्यू कितनी है आपकी? 16 हेनरी। अब बताओ इस करंट को क्या बोलोगे? I2t। तो I2t कहां होगा? ये होगा। करेक्ट है। अब इन दोनों को मैंने बनाया, बस सुंदर सा डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सुंदर सा डायग्राम, आपको कभी कभी डायग्राम सुंदरता के साथ दिखना चाहिए। अब बताओ अगर मैं इसको t ग्रेटर देन 0 कंप्लीट सर्किट बना दूं, चलेगा? वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी बना देता हूं। ये लो, ये और ये क्या है बेटा? ये समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? ओके, ये देखिए, ये देखिए। ओके, सिमिलरली 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 फिर देखिए ये मैं भी कभी कभी सुंदरता के साथ एकदम गेम कर जाता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये बेटा, ये सही है, क्या बात है। ये लो बेटा, ये लो, सही है। और ये आपका क्या होगा? ये आपका I ऑफ t होगा। ओके, ये आपका I ऑफ t होगा। ये क्या होगा? प्लस माइनस क्या होगा? v ऑफ t होगा। सुनते रहना बस। ये कितना होगा आपका? 4 हेनरी। ये कितना होगा? 16 हेनरी। ये कितना होगा? -10 एम्पियर। ये कितना होगा बेटा? 5 एम्पियर। क्या बात है सर, क्या बात है, आपने सर्किट बना दिया। तो आप बताइए ये जो करंट होगी क्या कहलाएगी? I1t। वाह वाह। और ये करंट क्या होगी? I2t। बिल्कुल सही बात है सर, सही है ना? कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, इक्विवेलेंट सर्किट से ही आपको करना है। पहले सीखो, देन आफ्टर आप बातें करना बच्चों। ठीक है, अब ये देखो इक्विवेलेंट सर्किट कितना सुंदर बना। तो आप बताइए, अब तो I1t निकाल दीजिए, बोलिए जरा। I1t इज इक्वल टू फटाफट 1 बाई कितना? 4 हेनरी। इंटीग्रेशन बोलिए जरा कितने का? VLT कितना है? 64 e⁻⁴t। नेक्स्ट बोलिए dt, नेक्स्ट कितना? 10 एम्पियर। सही है ना? -10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से t, एक एक्सप्रेशन। I2t अगर लिखोगे तो सेम वे में 1/16 इंटीग्रेशन 0 to t 64 e⁻⁴t dt प्लस का कितना? 5। नाउ इट विल बी +5 बिकॉज इट इज द प्लस वैल्यू, इट इज द नेगेटिव वैल्यू। तो जो है सो मैंने लिख दिया। करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करिएगा आप। इसको सॉल्व करके आप I1 एंड I2t का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना बेटा, ये आपकी ड्यूटी है। मैं आगे बढ़ने वाला हूं। करेक्ट। तो I1t जो आएगा मैं लिख दे रहा हूं -4 e⁻⁴t माइनस कितना? 6 के इक्वल। ये आपका एक्सप्रेशन फाइनल आएगा I1t का। एंड I2t क्या आएगा? -e⁻⁴t माइनस कितना आ गया? प्लस का 6 वैल्यू, प्लस का 6। ये आंसर आना चाहिए